बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास। अगर आज हम करेंगे जी PMA 153 लॉन्ग कोर्स के 22 नवंबर को पाकिस्तान के तमाम सेंटर में आने वाले जितने भी एकेडमिक का पोर्शन है वो यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा और ये आज फर्स्ट वीडियो है। इसके साथ साथ मैंने PMA 152 लॉन्ग कोर्स पर PMA 151 और PMA 150 के MCQs भी साथ में जो है ना वो अटैच कर दिए हैं ताकि आपके पास पेपर के MCQs भी कर लें। और अभी जो हम करेंगे वो भी आपको जो है ना वो इजीली, अगर आप ये सारे कर लेते हो और ये सारी सीरीज जो है ना वो आज से जो स्टार्ट हो रही है वॉच कर लोगे तो एकेडमिक आपका 100% जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है कि विच सिटी ऑफ बलोचिस्तान इज बिगेस्ट बाय द पॉपुलेशन वाइज। अब बलोचिस्तान के बारे में ये आया कि पॉपुलेशन में जो है ना वो कौन सी सबसे बड़ी सिटी है, उसका हमारे पास आंसर आ जाता है जी क्वेटा। अभी बलोचिस्तान का एक दफ़ा एरिया भी पूछा गया और इसके अलावा दूसरी सिटीज़ बाय पॉपुलेशन और बाय एरिया वाइज भी जो है ना वो पूछी गई हैं। लार्जेस्ट सिटी ऑफ द बलोचिस्तान जो है ना वो हमारे पास वो एरिया वाइज कौन सी है, वो चागी है। यहाँ से आपने ये भी जो है ना वो याद रखना है। अक्सर ये भी पूछा जाता है कि जो ना कुछ शहरों के नाम बता दे बलोचिस्तान के इंटरव्यू के अंदर, तो आपने इसको इस हिस्से से भी जो है ना वो प्रिपेयर करना है। तो आपको शहरों के नाम ज़्यादातर वो बलोचिस्तान और सिंध के पूछते हैं और एरिया ऑफ द बलोचिस्तान ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया, तो एरिया ऑफ बलोचिस्तान भी जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। उसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है वो ये है, यहाँ पर आपके पास किलोमीटर स्क्वायर के फॉर्म में है 3,47,190 किलोमीटर पर स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ना वो आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी जो है ना वो अहम चीज़ बताता चाहूँ कि जितने भी MCQs आए हैं वो सारे के सारे ये जो है ना हमारे पास वर्बल का 100% सारे के सारे जो PMA 153 लॉन्ग कोर्स के अंदर आ रहे हैं ना वो सारे के सारे इन्हीं नोट्स में से आए हैं। आप किसी से भी ये पूछ सकते हैं, जो वर्बल है 100% वही आ रहा है, नॉन वर्बल वही लोग कर रहे हैं जो कि मैंने उनको मेथड बताया तो उसी मेथड से, और एकेडमिक जो है ना वो 80% वही आ रहा है क्योंकि हर दफ़ा एकेडमिक चेंज होता है। और ये जो 20% रिमेन है ये भी मैं आपको करवा दूंगा, जैसे मैंने सीरीज स्टार्ट किया और ये मैं आपको खुद आंसर लगा के जो है ना ये प्रोवाइड करूंगा। अगर आप में से कोई भी ये सारे नोट्स बाय करना चाहता है PDF की फॉर्म में तो इसकी जो हमारे पास फीस है वो आ जाती है 1900। अगर आप ये नोट्स बाय करते हैं तो मैं आपको ग्रुप्स के अंदर भी ऐड कर दूंगा और वो पेड होंगे। और उसके अलावा मेरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वेबसाइट पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेटा डाउनलोड कर सकते हो, अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो और 100% अपनी प्रिपरेशन को मेक श्योर कर सकते हो। लेकिन वो लोग जो नोट्स बाय करेंगे, एक तो ये है कि उनको ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, साथ साथ उनको मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ये वो पासवर्ड हैं, ये वो मॉक टेस्ट हैं जो कि आपके PMA में मॉक टेस्ट अगर आप दे लेंगे ना, मेरा पेड एक वर्बल है वो 84 MCQs है, उसमें से आपके 70 पक्के हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो ना वो अगर आप में से कोई भी नोट्स बाय करते हैं तो ये उनको बेनिफिट होंगे। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 030563066559। आगे हम चलते हैं, अभी जो है ना वो मजीद क्वेश्चन करते हैं। आपने एक ध्यान में रखना है, मैंने हर MCQs के साथ साथ 2-2, 3-3 MCQs और अटैच किए, तो बेसिकली हम यहाँ पर तकरीबन 100 MCQs करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसी तरह आप डेली रूटीन पे करते जाएंगे तो तकरीबन आपके 1 मंथ के 3000 MCQs अगर आप कर लेंगे तो 100% जो है ना आप पास हो जाएंगे। व्हाट नेम ऑफ द हज़रत आयशा's फादर, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फादर का जो है ना वो नेम क्या है, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि हु वाज द थर्ड वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी जो है ना वो थर्ड वाइफ वो कौन सी थी, वो भी हज़रत आयशा थी। देखिए अब आप जो हम लिंक कर रहे हैं, जो MCQs आया इस्लामिक स्टडी उसके, हु वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट द इस्लाम अमंग मुस्लिम्स, तो वो हज़रत जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। तो ये आपको तीनों जो मैंने साथ में रिलेट कर दिए जो कि आए हुए हैं। उसके बाद जी वेयर आर द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा लोकेटेड, यानी कि जो हड़प्पा है उसके जो आसार मिलते हैं पुराने वो कहाँ पर मौजूद है, तो वो हमारे पास कहाँ पर है, साहिवाल के अंदर। ये हमारा आंसर है बेसिकली साहिवाल के अंदर। अगर हम जाएँ तो हड़प्पा के जो वो वहाँ पर उनका म्यूजियम भी है, वो आसार भी मिलते हैं, वो पुरानी जितनी भी उनकी कदीम चीज़ें थी। What is the old name of the साहिवाल, अब साहिवाल का ओल्ड नेम ये वैसे 2-3 दफ़ा पूछा गया और ये रेयर केसेस के अंदर आता है, तो ये हमारे पास आया था मोन्टेगमोरे, ठीक हो गया, ये उसका नाम है हमारे पास ओल्ड साहिवाल का नेम। When did मोहम्मद अली जिन्ना द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 जो पॉइंट्स थे जो उन्होंने वो कब जो है ना वो पेश किए, और ये 1929 के अंदर। ये तो आपको डेट पता होगी, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ आती है कि ये जो 14 पॉइंट दिए गए थे ये किन के खिलाफ या किन के मुकाबले में दिए गए थे। आपको शायद पता होगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आई थी। ये कुछ कट हो रही हैं चीज़ें, ये आपने मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 के अंदर, तो इसी के अगेंस्ट जो है वो कायदे-ए-आज़म ने फिर ये पॉइंट दिए थे 1929 के अंदर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना हमारे पास पूछी जाती हैं।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है वो ये आ जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ द कायदे आजम। मोहम्मद अली जिन्ना, असल नाम तो उनका ये था ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक हो गया। उसके बाद उनको जो कायद का टाइटल था, कायदे आजम का, वो कब मिला? वो 1938 के अंदर मिला था। ये आपने याद रखना है। ये आपका एक जो है ना वो न्यू एमसीक्यूज एक तरह का, वैसे भी इनके बारे में काफ़ी चीज़ें मशहूर है, लेकिन शायद ये आपने आज ये सुना हो। इन 1938 हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का जो फाउंडर है वो कौन है? वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी की बात की थी और इलेक्शन वगैरह और माइनॉरिटीज़ की बात की थी। हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द वार इन 1955। हमारे पास 1955 के अंदर जो ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो कौन थे? वो मोहम्मद मूसा थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जो कि न्यू क्वेश्चन है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड द इन 1960, वो आज जो ना वो टुक प्लेस बल्कि आएगा यहाँ पर, टेक प्लेस नहीं, ये मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमारे पास टुक आ जाएगा क्योंकि हमारे पास पास्ट सेंटेंस की बात हो रही है। खैर जो भी था, हम ग्रामर से हट के बात करते हैं। तो वेडनेसडे को जो ना वो हमारे पास आ जाता है कि जब ये 1965 की जो वार जो स्टार्ट हुई थी, तो वो तो सारों को पता 1965 है, लेकिन जो दिन है उसके बारे में पूछा गया, वो वेडनेसडे है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द, यहाँ पर कश्मीर के अंदर जो है ना पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था 1965, उसका नाम बेसिकली पूछा गया। उसका नाम जो ऑपरेशन जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर, यहाँ पर ये इसका पूरा नाम आ जाएगा लाल्टर, मतलब जो जिब्राल्टर एक ऑपरेशन नाम था, वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? इन 1965 में जो हमारे पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, तो उसमें ऑपरेशन वो स्टार्ट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कन्वर्ट 30 डिग्री इनटू रेडियन, यानी ये मैथ का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप में से जो मेडिकल वाले हैं उनको मैं बता दूं, ये सेकंड ईयर की जो है ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। आप उनको भी फॉर्मूलाज होते हैं, वो भी आप जो है ना वो रीड करके जाइएगा। अगर हम 30 डिग्री को कन्वर्ट करें, पाई/6 आता है उसका आंसर, और पाई/6 को अगर हम रेडियन में देखें, पाई का मतलब क्या होता है? 22/7, ठीक है। और ये हमारे पास 22/7 अगर आप करें तो ये, और या फिर इसका 3.14 और सोन, इससे फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाता है। अगर मैं आपको ये वाले दिखाऊं तो ये आप इसका आंसर खुद चेक कर लीजिएगा। आपको शायद नेक्स्ट में ये भी आ सकता है कि अगर हम 45 को चेंज करें तो फिर वो रेडियन में क्या आएगा, 60 को चेंज करें तो वो रेडियन में क्या बनेगा, 90 को चेंज करें तो वो, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन इसी के हैं 90 के। अगर 90 के आपको आ सकते हैं तो पाई/2, और साथ में अपने वैल्यू भी याद रखनी है, ठीक है। ये जो चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, ये हम थोड़ा सर्च करके जो है इस चीज़ों को फाइंड करते हैं। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वाज इन्फोर्स्ड ऑन, जो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था आफ्टर जो हमारे पास इंडिपेंडेंस, तो वो कौन सा था? मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे पाकिस्तान, अब चलें एक दफ़ा इसका आंसर देख लेते हैं, आपको आंसर बता देता हूँ। इसका 1956 है। अब क्वेश्चन ये है कि 1956, ये वैसे इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारे पास जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो 1956 में आया है, तो हम तो हमारा पाकिस्तान जो है वो इन 1947 में बना था। तो इससे पहले हम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे? इससे पहले हम इन 1937 का जो एक्ट ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, ये वैसे एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि एक्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो हमारे, उसका नाम क्या है, मतलब वो कब आया था? तो वो एक्ट ऑफ इंडिया जो है वो इन 1937, सॉरी आई थिंक 35 है, ठीक है। 1935 का जो एक्ट था वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें हमने कुछ अमेंडमेंट्स की थी और वही, और ये एक्ट ऑफ इंडिया, इसका एमसीक्यूज आया हुआ है कि एक्ट ऑफ इंडिया कब आया था? वो 1935 के अंदर हमारे पास आता है। और ये पहला एक्ट था, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन था जो आगे जाके फिर चला और इसको एब्रोगेट नहीं किया गया, और इंडिया ने भी इसको माना, मतलब पाकिस्तान ने भी एज अ मुसलमानों ने भी माना, और जो ना वो इंडियन जो दूसरे थे उन्होंने भी इसको जो ना एक्सेप्ट किया। ये आपने उसके बारे में जो है ना वो याद रखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन चीज़ें आ जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन थे? तो एक मिनट बस, यहाँ पर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड, तो हमारे पास सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इन 1962 में आया। 1952 के बाद जो है ना वो देखें एब्रोगेट कर दिया गया, तनसीख कर देगी। फिर हमारे पास थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आया जो कि भुट्टो की तरफ से था इन 1973, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आज तक भुट्टो जो है वो जिंदा है,
ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी सी अमेंडमेंट की थी, ठीक है, वो प्रेसिडेंशियल वगैरह का ये सारा निज़ाम ख़त्म किया था, इसको पार्लियामेंट्री किया था। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अबू तालिब एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सारों को इस चीज़ का पता है। तो अबू तालिब जो है ना वो आप सल्लम के अंकल थे, चाचा जान थे। एट व्हाट एज डिड द प्रॉफिट जर्नी टू द सीरिया विद अबू तालिब। अभी ये देखें ना, मैंने पूरा लिखा हुआ है कि जर्नी जो हुई थी वो सीरिया की तरफ, पहली जो जर्नी आप सल्लम ने की थी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इवन के CSS में आया हुआ था इस दफ़ा MPT के अंदर, कि जो आप सल्लम ने पहली जो हिजरत नहीं मतलब जो सफ़र किया था वो किस तरफ। पहला जो हिजरत थी वो हबशा की तरफ थी, और जो पहली हमारे पास उन्होंने सफ़र किया वो सीरिया था, और किन के साथ किया था ये भी पूछा गया है। तो हज़रत अबू तालिब जो उनके चचा थे, तो एज कौन सी। अब तीन इसी के एक सेंटेंस के अंदर तीन चीज़ें जो ना मैं आपको बता रहा हूँ। तो खदीजा एंड हज़रत अबू तालिब पास अवे, कौन से जो ना वो साल में आपके चचा और आपकी जो वाइफ थी पहली हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो जो ना वो रहमत फरमा गए थे। तो आपको पता होगा जी 10th ईयर ऑफ नबवी, यहाँ पर हिजरी नहीं है नबवी है, यानी कि नबूवत के 10वें साल को 50 साल की उम्र में। और यहाँ पर उसको आमुल हुज़न भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं उसको स्पेल भी लिख देता हूँ, आमुल हुज़न, यहाँ पर H आएगा और UZAN, ठीक हो गया, जिसको ईयर ऑफ सोरो भी कहते हैं, मतलब गम, ये लिखा भी हुआ है ईयर ऑफ सोरो, गम का साल जिसको कहा जाता है। तो ये इसका जो है हमारे पास वो आंसर आ जाता है। नेक्स्ट वन आ जाता है जी लार्जेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका के अंदर। वैसे वर्ल्ड की लार्जेस्ट भी आ सकती है, एशिया की भी आ सकती है। लेक सुपीरियर उसका आंसर आ जाता है अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें। अगर हम लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारे पास कौन सी आ जाती है जी, कैप्सिन सी था, वैसे ये ऊपर एस जो है ना वो इसमें से रिमूव हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रॉम वेयर डिड कायदे आजम ऑब्टेन हिज लॉ डिग्री, ये भी आया हुआ है कि उन्होंने लॉ की डिग्री जो है वो कहाँ से अपनी ली थी, लिंकॉलन्स इन लंदन, लंदन से जो है उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री जो है वो ली थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ द खुलफाए राशिदीन के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है सेकंड कैलिफ थे। अब हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए, और इनके जो ना वही राह जो थे वो भी, हज़रत अबू बकर जो है वो फर्स्ट वन थे 632 हिजरी से लेकर 634 ईस्वी सॉरी, यहाँ से वो उन्होंने इतने साल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दूसरे नंबर पर, हज़रत उस्मान तीसरे नंबर, और हज़रत अली जो है वो फोर्थ नंबर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आपने इनकी ड्यूरेशन भी याद रखनी है कि 2 साल है, उसके बाद हमारे पास 6 और 10 साल है, और उसके बाद हमारे पास 6 और 6 12 साल है, और इसी तरह हमारे पास ये आ जाती है 5 साल की। ठीक हो गया, ड्यूरेशन याद रखिएगा। व्हेन डिड द बैटल ऑफ द ओहद टुक प्लेस एंड इन विच ईयर ऑफ द हिजरा। बैटल जब हुई थी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप एक और चीज़ भी याद रखिएगा, बाज़ औक़ात आपको जो अरबिक मंथ होता है ना उसके बारे में पूछ लेते हैं कि शवाल, ठीक हो गया, शवाल के अंदर जो ओहद हुई थी, और ये हिजरी कौन सी थी, 3rd हिजरी यानी कि 3 हिजरी को हुई। और उसके बाद बदर जो हमारे पास वो कौन सी को हुई, वो 2 हिजरी को हुई गजवा। और उसके अलावा आई थिंक गजवा खंदक, बैटल ऑफ ट्रेंच पूछा जाता है, वो आपकी कब हुई थी, तो बैटल ऑफ ट्रेंच आपकी हुई थी 5 हिजरी को। और आपसे पूछा जाता है जी खैबर, जहाँ पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया था, वो हमारी 6 हिजरी को हुई थी। गजवा हुनैन के बारे में पूछा जाता है, वो आपका 8 हिजरी को हुआ था। इसी तरह मोता जो है वो हमारे पास 9 हिजरी को हुआ। तो इसी तरह ये फिर वो सोन चलते जाते, तो ये आपने याद करनी है। मुझे जो फिर बीच में जो है ना वो चीज़ें याद होती हैं, हु मार्टायर्ड हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यानी गज़वा हज़रत हमज़ा जो उनको किसने शहीद किया, तो वहशी आपको वैसे पता होगा, और जो भी वो हिंदा वगैरह का सारा किस्सा। हु वाज द कमांडर ऑफ जंग उहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मुसलमानों की तरफ जो जंग उहद के कमांडर थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर का जो है वो कैपिटल कौन सा है, तो वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, मुजफ्फराबाद होता है। तो मुजफ्फराबाद जो है वो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी होता है कि वेयर इज़ द मंगला डैम इन विच रैंक एज द 12th लार्जेस्ट, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर वो 12वें नंबर पर है। और ये लोकेटेड कहाँ पर है, मंगला डैम की लोकेशन बेसिकली जो है यहाँ पर पूछी जा रही है, तो वो हमारे पास आ जाता है जी आज़ाद कश्मीर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी हाउ मैनी मुस्लिम सोल्जर्स वर देयर इन द बैटल ऑफ ओहद। ये आपको पता होना चाहिए, हमें बैटल ऑफ ओहद के बारे में पहले भी 2-3 MCQ हम कर चुके हैं। 1000 जो है वो मुस्लिम थे, और गैर मुस्लिम जो काफिर कुफार थे वो 3000 थे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वन आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर टीथ वर मार्टायर्ड इन विच गजवा। ये काफ़ी दफ़ा वैसे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास गजवा ओहद ही बनता है, क्योंकि हम ओहद की बात कर रहे हैं। तो 4, 5, 6 क्वेश्चन जो ओहद के बारे में फेमस थे
वो हमने कर ली है। विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो है ना वो रिवर कौन सा है, तो वो हमारे पास आ जाता है जी इंडस रिवर। अब इंडस रिवर के बारे में और भी चीज़ें जो है ना वो मशहूर है, वो आपने कर लेनी है। तरबेला डैम इज़ बिल्ट ऑन, कहाँ पर जो है ना वो बिल्ट है, वो भी इंडस रिवर पर बिल्ट है। उसके बाद हमारे पास है जी डॉल्फिन आर फाउंड इन विच रिवर ऑफ द पाकिस्तान, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, पीपीएससी में भी आता रहा है और एमपीटी ऑफ सीएसएस में भी ये रिपीट हुआ, तो आप याद रख रहे हैं इंडस वगैरह, ठीक है। तो ये आपने इंडस से मुराद होता है वो दरिया सिंध जो है। इंडस रिवर लेंथ, आप उसकी लेंथ जो है ना वो पूछी गई है 2900 किलोमीटर इसकी। अब मैं आपको बता दूं हमारे पास जो है ना वो किस किस की आपने लेंथ याद करके जानी। एक तो ये पाकिस्तान का हो गया, एक एशिया को जो सबसे बड़ा है वो आपको याद होगा, वो यंगतीज है, ठीक है, जो भी उसके स्पेल है यंगतीज, उसकी आपने नील की, अमेज़ोन की, ये आपने लाजमी याद करके जाना है, ठीक है। अमेज़ोन सबसे बड़ा जो है ना वो हमारे पास आ जाता है, नील दुनिया का सबसे बड़ा आ जाता है, और उसके बाद जी यंगतीज एशिया का सबसे बड़ा आ जाता है। अमेज़ोन दुनिया का दूसरे नंबर पर है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पर है, ये पहले नंबर पर है, और ये एशिया के हवाले से यंगतीज जिसको कहते हैं, इनकी लेंथ वगैरह आप लोगों ने याद करके जानी है। वैसे मैं अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा, तो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बताता जाऊँ। विच रिवर इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द एशिया, वो भी मैंने आपको बताया। यंगतीज रिवर जो है वो हमारे पास चाइना से है, चाइना का भी आप जिक्र कर सकते हैं, मतलब पूछ सकते हैं। रिवर नील इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ये आपको मैंने अभी बताया। जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना रिवर वो हमारे पास नील है। अमेज़ोन जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, ये मशहूर है। और यंगतीज जो है ना वैसे दुनिया पे तीसरे नंबर पर है, और उस दुनिया में और लॉन्गेस्ट रिवर इन द एशिया, ठीक है, चाइना से गुजरता है, तो ये इसलिए चाइना का भी बाज़ बात पूछ लेते हैं। विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, कौन सा, आप देखिए ये पॉपुलेशन वगैरह के बारे में या एरिया के वाइज से तो रशिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आ जाता है एरिया वाइज रशिया ही है, ये यूएसएसआर उसका ओल्ड नेम है, इसको छोड़ेंगे, ये एक पूरी तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, अब देखिए ये एरिया था, ये जो है ना वो हमारे पास पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन में अभी इस वक्त इंडिया रैंक कर रहा है, ये आई थिंक इसको ना इंडिया कर ले, मेरे अंदाजे से आप चेक कर लीजिएगा, वैसे शायद आई थिंक जो है ना वो इंडिया है पॉपुलेशन वाइज आजकल, चाइना को उसने पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन के हवाले से। तो ये हमारे पास जो है ना वो आ रहे हैं जी जीके के क्वेश्चन। विच सिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड इन द पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ द सिंध, सिंध के अंदर कौन सी ऐसी सिटी है जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो पॉपुलेटेड से मुराद होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, ठीक है, जिसको आप गंजान आबाद भी कहते हो उर्दू में। कराची हमारे पास सिंध में आ जाता है, आई थिंक मैंने आपको बताया बलोचिस्तान का कोयटा है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फर्स्ट रेडियो स्टेशन ऑफ द पाकिस्तान वाज एस्टैब्लिश्ड इन, काफ़ी दफ़ा लोग लाहौर लगा देते हैं, तो इसलिए आपने इसको ध्यान में रखना है, हमने कराची से इसको रिलेट किया है, पीएमए का ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये लार्जेस्ट सी पोर्ट इन पाकिस्तान मनोरा, वो कराची, बल्कि मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ, मनोरा कराची के अंदर है, वो सी पोर्ट है जिसको आप बंदरगाह भी कहते हो। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, ये आप चेक कर लीजिएगा, महमूद खान लिखा हुआ है, मुझे याद नहीं रहा, पता नहीं ये है कि नहीं है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान केपीके वाज अब्दुल कयूम खान, ये कुछ फर्स्ट है। और नेम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस वाज चेंज्ड एज केपीके, तो पहले केपीके का ये ओल्ड नेम था, उसको चेंज किया गया इन 2010 के अंदर, और ये फिर नया न्यू खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमारे पास आ जाता है। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कुछ फर्स्ट और लास्ट वाले भी, लेटेस्ट वाले भी। अब आपने क्या करना है, मैं नोट्स जो आपको वीडियो के अंदर बताए हैं उनको अगर आप बाय करते हो उसमें से वैसे लिखे हुए हैं, आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें जो है ना वो सीएम जो होते हैं वो आपके करंट वाले आपने जो ज़्यादातर याद करना है वो ये वाला करना है। और कश्मीर के बारे में आपने करंट जो भी उनके बड़े बड़े कैबिनेट के मिनिस्टर वगैरह कश्मीर के आपने लाजमी याद करने, वो अक्सर पूछ लेते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लेते हैं। ये आपका जो है वो करंट अफेयर के रिलेटेड हो गया। फिर आपका फर्स्ट होता है, कुछ आपने फर्स्ट और लास्ट चीज़ें भी पाकिस्तान की याद करके जानी है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ना आप लोगों को पता है, तो वो आपने जो है ना वो याद करनी है। और उसके अलावा आपने ये याद करना है कि पहले जो 4 प्रेसिडेंट थे, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बताने लगा हूँ। 4 जो आपके पहले पाकिस्तान बना है जब प्रेसिडेंट कौन से आए, ठीक है। उसके अलावा जो गवर्नर जनरल था ये, और उसके बाद पहले 4 गवर्नर जनरल जो आपके वैसे आए भी आई थिंक 4 ही हैं गवर्नर जनरल। उसके अलावा फिर आपके 4 प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट, ये आपने याद रखने हैं। फिर आपका जो मार्शल लॉ लगा वो भी आपने याद करना है। मैं आपको अब पीएमए की एक यूं कह लें कि क्रीम बता रहा हूँ जिसमें से ज़्यादा लाजमी आते हैं, सुनते जाइएगा।
मार्शल लॉ, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल आपने याद करना है, प्राइम मिनिस्टर याद करना है, जो हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बने एब्रोगेट हुए वो आपने याद करने हैं, पाकिस्तान के फेमस रिवर आपने वो याद करने हैं, और उसके अलावा आपके डैम्स आ जाते हैं ये याद करिए, और इसके अलावा जो आपके डेजर्ट्स हैं वो आपने याद करने हैं, और ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो ये आपने लाजमी याद करनी है। जो भी 4 5 6 7 आपको बताई हैं इसमें से जो जो आएगा, जैसे कि डेजर्ट्स कौन कौन से किस इलाके के अंदर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, प्रेसिडेंट आपने बस डेट वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने तरतीब याद करनी है। गवर्नर जनरल मतलब सेकंड गवर्नर जनरल हमारे पास कौन थे, ठीक है, ऐसे इसी तरह पूछ रहे मार्शल लॉ कौन कौन से लगे, किस किसने लगाया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कौन कौन से आए, उसके बाद हमारे पास रिवर कौन कौन से हैं और बड़ा कौन सा है, और डैम्स आपने 5 6 लाजमी याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, ये चीज़ें अब आप इसको रट लें और ये आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट चीफ जस्टिस आ गए ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जो हु सेलेक्ट द चीफ, पहले मतलब ये तो आर्म सा है, प्रेसिडेंट सेलेक्ट करते होते थे उसको, फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारे पास आ जाता है तिका खान, जनरल तिका खान, पूरा नाम उनका लिखना चाहिए था। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द बांग्लादेश, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इंतहाई ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, टका, इसको आप टका कहते हैं, जो वो आप डायलॉग बोलते हैं ना कि तुम्हारी इज्जत 2 टके की भी नहीं है, तो वो वाला ये टका है। और इसको पाकिस्तान जब सेपरेट हुआ है 1971 के अंदर बांग्लादेश से, तो उसमें एक रीज़न ये भी थी, उन्होंने ये भी हमारे ऊपर ये भी कहा था कि ये उस तरह की करेंसी को भी एक तरह की गाली बना देते हैं, ठीक है, तो ये भी सेपरेशन में एक इसका एक किरदार है। तो अभी तो टका भी पाकिस्तानी रुपये से 1-2 ऊपर ही है, तो अभी तो हम टका बोल नहीं सकते, अभी हम पैसा अपने रुपये पैसे को ही बोलेंगे। नेक्स्ट वन है कि योन इस करेंसी ऑफ, ये कुछ करेंसीज हैं, आप पढ़ ले, चाइना की जो करेंसी है वो आपसे पूछी जा सकती है, क्यूबा की करेंसी, ये एक ऐसे आ सकता है कि जो ना वो चाइना की करेंसी कौन सी, योन या योन इज करेंसी ऑफ, तो दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। क्यूबियन पैसो हमारे पास क्यूबा की आ जाती है करेंसी, बाज़ अगर पैसो अकेला भी आ जाता है। बूसनिया की जो हमारे पास आ जाती है वो कौन सी है, जो बूसनिया हैज़रगोविना, हर्ज़गोविना, तो ये हमारे पास आ जाता है। और इजिप्ट की जो है वो पाउंड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, इससे वैसे भी वो स्टैंड फॉर भी पूछ लेते हैं, तो वो इन 1969 बनता है हमारे पास। नेक्स्ट वन आ जाता है जी OIC का हेड क्वार्टर जो ना वो कहाँ पर है, तो वो हमारे पास है जी जद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी OIC मेड बाय विच कंट्री, किस कंट्री से, बल्कि ये तो और भी कंट्रीज थे, इसको छोड़े, सऊदी अरेबिया, टर्की वगैरह, पाकिस्तान ये मिलके। व्हाट इज़ द नेशनल ड्रिंक ऑफ द पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान की जो नेशनल चीज़ें हैं ना वो आ गई हैं, आप सारों को पता होगा, शुगर केन जूस, गन्ने का रस पाकिस्तान का नेशनल ड्रिंक है। नेशनल बर्ड चकोर, नेशनल एनिमल मार्खो, जिसको आप कहते हैं कि वो सांप खाता है, स्नेक ईटर। नेशनल फ्लावर जैस्मीन, जिसको आप चंबेली कहते हो। नेशनल ट्री देवदार, जो कि पार्क वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है। नेशनल स्पोर्ट्स हॉकी, जो अब हम जीतते नहीं हैं। नेशनल जूस, वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वन जो है ना हमारे पास आ गया जी, हाउ मैनी वर्सेस आया डज द फर्स्ट सूरा हैव एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट सूरा। कुरान मजीद की जो पहली सूरत है ना उसकी आयात पूछी गई हैं और उसका नेम पूछा गया है, ठीक हो गया। अब तो वो आपको पता होगा, सूरा फातिहा, और वर्सेस हैं जी 5। वैसे माशाल्लाह सारों को आती है तो आप गिन भी सकते हैं इसको, वहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो विच सूरा इज़ द फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपाइलेशन, वही इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया कि कुरान मजीद की कंपाइलेशन में जो पहली सूरत है वो सूरा फातिहा, और उसके बाद फातिहा मीन्स उसका क्या मतलब होता है, ओपनिंग, खोल देना मतलब, ठीक है, ओपन कर देना। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ मैनी प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। अब प्लैनेट्स की कुछ खसूसियात होती हैं और वो आपने लाजमी याद करना है, तो ये मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ आपने खुद से, बल्कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर एक तो ये 8 पहले 9 थे, प्लूटो था, फिर वो रिमूव कर दिया गया, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया गया। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा, जुपिटर, ये आपको आ सकता है, जुपिटर जो है ना वो लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारे पास कौन सा है जी, स्मॉलेस्ट जो है वो मरकरी है। इनके साथ साथ इनकी और भी खसूसियात है। कोल्डेस्ट प्लैनेट जो है ना वो कौन सा है, वो हमारे पास नेपच्यून है। अब हमारे पास आ जाता है जी ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा, ब्राइटेस्ट जो है वो हमारे पास वेनस है। मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करता हूँ, आपने इसको कमेंट में मुझे बताना है, जो सूरज के सबसे करीब है ना वो है मरकरी, ठीक होगा। जो सूरज के सबसे करीब है वो क्या है, वो
मरकरी है लेकिन ये ठंडा होता है, ये गर्म नहीं है। हालांकि इसको जो है इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए मरकरी का, लेकिन ये इसका टेम्परेचर है नहीं। तो मुझे आपने ये आंसर करना है कि वाई मरकरी इज़ कोल्ड आर नॉट द हॉट, या जो भी आप इसको क्वेश्चन बना लें तो वो वाले। अब एक दो इसमें और भी आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो है ना वो रिवॉल्व करता है, ठीक है, वो कौन सा है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, और सिस्टर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ, इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो सबसे फास्ट रिवॉल्व कौन सा करता है वो आपने जो है ना वो इसका आंसर देना है। और मरकरी जो है वो सूरज के करीब होने की बजाय कि होने की जो है ना वो मतलब करीब भी है लेकिन फिर भी वो गर्म नहीं है। व्हेन एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर जो है ना वो टेस्ट, ये हमारे पास इंडिया के जो है ना उन्होंने इन 1974 के अंदर जो एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं पोखरान राजस्थान के इलाके में, और पाकिस्तान ने कहाँ पर किया था, पाकिस्तान आई थिंक चागी बलोचिस्तान के अंदर जो है ना वो ये धमाके किए थे 1998 के अंदर आई थिंक, ठीक है। तो वो भी आपको जो है ना वो आपको ये भी आना चाहिए। विच पाकिस्तान प्रोविंस इज मानचर लेक लोकेटेड, तुम्हारे पास जो सबसे बड़ी लेक आ जाती है वो सिंध पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उसके बाद ये जो है ना वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक है। वेयर इज़ द लार्जेस्ट साल्ट रेंज इन पाकिस्तान, आपको पता है वो खोएड़ा वगैरह की जो आ जाती है कान वगैरह, तो झेलम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब प्रोविंस। उसके बाद आता है कि इन द 1960 इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर एलोकेटेड टू द पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब सिंतास माहिदा हुआ विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ये भी आया हुआ कि सिंतास माहिदा जो है ना वो किन की हेल्प से हुआ, तो वो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से हुआ था। और इसमें पाकिस्तान को कौन कौन से दरिया दिए गए थे जिसपे ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इवन के सीरीज के अंदर एक दफ़ा लॉन्ग इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ये अभी क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। तो पाकिस्तान जो है ना वो विच रिवर्स वर एलोकेटेड टू द पाकिस्तान, इंडस, झेलम और चनाब, ये तो पाकिस्तान को मिल गए, उनके पास कौन से चले गए, ये तो हमारे पास आ गए ना, इंडस भी आ गया, झेलम भी आ गया और चनाब भी आ गया। उनके पास चले गए जी सतलुज, ठीक है, और उनके पास चला गया ब्यास, और उनके पास चला गया चनाब, चनाब तो बल्कि हमारे पास आ गया सतलुज, ब्यास, और उनके पास चला गया रावी, ठीक हो गया। ये अभी इंडिया के पास है, इनके हेड वर्कर्स वगैरह सारा कुछ वो इंडिया के पास है, तो वो अपनी मर्ज़ी से, सतलुज हमारे करीब पड़ता है, तो जब भी अक्सर इंडिया जो है वो पानी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है तो वो फसलें वगैरह वहाँ पर रहने वालों की डूब जाती हैं, घर वगैरह बर्बाद हो जाते हैं। झेलम इज़ द ओरिजिन ऑफ द लोअर बारी डोआब, ये आपने कैनाल जो लोअर बारी, ये हमारे पास बैराज आ जाते हैं, इनके भी कुछ 4-5 हैं बैराज, वो आपने याद करने हैं। तो झेलम जो है ना वो लोअरी डोआब जो है वो हमारे पास बैराज है, कैनाल है, उसका ओरिजिन है झेलम रिवर से जो है ना वो वहाँ से निकलता है। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, तो ये आपको वैसे पता होगा कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, बिगेस्ट कौन सा है, तो ये सारे जो है ना वो आपको पता होगा। एशिया वगैरह, पॉपुलेशन के लिहाज से भी एशिया है, एरिया के लिहाज से भी जो है ना वो हमारा एशिया है ये माशाल्लाह। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वन नहीं बल्कि अभी 10 रहते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चौधरी रहमत अली's बुक, चौधरी रहमत अली ने आपको पता ना वो एक बुक या रसाला टाइप लिखा था, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव आर द पैरिश फॉर एवर, नाउ और नेवर जो ना यही इसका मशहूर है, अब नहीं तो कभी नहीं। हु सजेस्टेड द नेम ऑफ द पाकिस्तान, वो आप सारों को पता है जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अपॉन विच प्रॉफिट वाज द इंजील रिवील्ड, ये आप जितने भी प्रॉफिट थे उनके बारे में वो सारों को पता होगा, ज़बूर और तौरा और कुरान मजीद, ये कहाँ किन किन पर जो है ना वो नाज़िल हुई, ठीक है। बाज़ बात ऐसा होता है कि एक दफ़ा मुझे अभी भी याद है कि हमें क्वेश्चन आया था कि द लैंग्वेज ऑफ द कुरान मजीद इज़, तो बाज़ बात इंग्लिश में इतने लोग कमज़ोर होते हैं तो उसने जो है सेलेक्ट किया हुआ था इब्रानी लैंग्वेज, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बस ये भी हिसाब किताब रखना होता है कि वो पूछ क्या रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये वाली मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो ज़बूर होगी, तुरात होगी, ठीक हो गया, और इंजील हो गए, ये जो बुक्स है ना ये कौन सी लैंग्वेज में, आप में से शायद किसी को पता हो, तो ये कुरान मजीद का तो सारों को पता ही कि ये अरबिक के अंदर जो है ना वो नाजिल हुई थी। बाकियों की लैंग्वेज क्या थी, तो बाकियों की जो लैंग्वेज थी ना वो या तो इब्रानी लैंग्वेज हम इसको कहते हैं, और या सुरानी, इस तरह का एक नाम था। तो ये इन लैंग्वेज के अंदर जो है ना वो रिवील हुई हैं, तो ये भी आपने थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। तो ये इनकी लैंग्वेज इस तरह की थी, सेम लैंग्वेजेस नहीं थी। सिनोनिम ऑफ द अटायर, अटायर का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास, क्लोथिस, इसको वैसे मैंने लिखा नहीं शायद, ड्रेस के भी मीनिंग में भी इसको लेते हैं हमारे पास।
जो भी कोई पहनने की चीज़ होती है तो उसके मीनिंग में अटायर आ जाता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाता है इंटायर का मतलब ये आपको पता होगा, इंटायर होता है मुकम्मल तौर पर। इसको फिर एंटोनियम मुतज़ार, इसका उल्ट क्या होगा, पार्शियल होगा या इनकम्प्लीट पार्ट, अनफिनिश्ड, जो मर्जी आप लगा दें, पार्शियल ज़्यादा। कोस थीटा इज इक्वल टू, तो कोस थीटा साइन थीटा, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो याद करना है। अगर कोस थीटा इज इक्वल टू 1 है, मैं आपको बस बता देता हूँ, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। कोस थीटा अगर 0 है तो हमारे पास यही ये साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो साइन 0 हमारे पास आ जाएगा 0, ठीक हो गया। और इसी तरह अगर कोस 90 0 है तो हमारे पास साइन 90 क्या आ जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, ठीक है। कोस 90 अगर 0 है तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आप टेबल याद कर लें तो ये आपको जो है ना वो बेनिफिट देगा। इसमें और चीज़ें भी होती हैं तो वो भी आपने जो है ना वो याद करनी होती है। उसके बाद हमारे पास जी टोटल सीट्स ऑफ द पंजाब असेंबली की टोटल सीट्स हमारे पास 342 हैं। और उसके बाद जी स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली जो अभी करंट है सिप्तान खान। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर अग्रीमेंट वाज, पाकिस्तान चाइना के अंदर जो 1963 के अंदर जो है ना ये अग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर का, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है कुछ और मज़ीद चीज़ें, वो मैं आपके सामने जो है ना वो बता देता हूँ कि विच मंथ इज़ द लास्ट इन इस्लामी कैलेंडर। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी याद करके जाने। इंटरव्यू में भी बड़ी दफ़ा पूछा गया, ISSB के अंदर भी। जुल्हज तो हमारे पास लास्ट वन हो गया, फर्स्ट वन, और लास्ट वन, फर्स्ट वन मुहर्रम है। ठीक, अभी MPT CSS का आया जो 2024 में, उसमें ये पूछा गया था कि 6th वन जो है ना वो हमारे पास अरबिक मंथ में 6th वन कौन सा आता है, तो आप देख रहे हैं जी जमादुल सानी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ना इतने इंपॉर्टेंट है कि बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया और इंटरव्यू के अंदर भी पूछा गया, तो ये आपने लाजमी याद करना है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द अमेजोन रिवर, मैंने आपको वो बाकी सारे जो है ना 6400 किलोमीटर मैंने आपको बताया। नील का आपने याद करना है सारी चीज़ें। इंडस रिवर लेंथ हमारे पास कितनी आ जाती है, 2900 किलोमीटर। और हमारे पास लास्ट वन है सिनोनिम ऑफ द कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन का सिनोनिम हमारे पास आ जाता है जी कोलैबोरेशन या कोऑर्डिनेशन। तो ये 40 MCQ से थोड़े बहुत बोरिंग हुई होगी, लेकिन आई होप मेरा ये फ़र्ज़ था, लेकिन मैं ट्राई करूँगा थोड़े कम MCQs रखूँ, क्योंकि ये तकरीबन 100 MCQs होंगे, क्योंकि हमने बीच में और भी ऐड किए हुए थे ना, तो लाजमी नहीं है। तो बाकी आप नोट्स बाय कर लें तो आपको इजी हो जाएगा प्रिपरेशन के लिए। किसी चीज़ में ज़ीरो भी प्रिपरेशन है तो वो भी हो जाएगा, खपना नहीं पड़ेगा। बस बेसिकली ये है कि टू द पॉइंट चीज़ें मिल जाएंगी, और इधर उधर से कलेक्ट करने के बजाय, उधर से पूछने के बजाय आपको 3 क्लासेस भी फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। जो जो क्वेश्चन होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, आपका इतना जिगरा है, तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।